नमस्कार। एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता का त्याग। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अरे राघव बेटा, तू कब आया और क्या हुआ? इतना उदास क्यों बैठा हुआ है? आज तो तेरी परीक्षा का परिणाम आना था। क्या हुआ? कितने अंक आए? गरिमा जी ने हैरानी जताते हुए अपने बेटे की उदासी का कारण पूछा। तो राघव ने निराश होकर कहा, माँ, मैंने फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास की है। लेकिन 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 क्या बेटा? यह तो खुशी की बात है ना? माँ ने चहकते हुए कहा। माँ, वह बात यह है कि मेरे दोनों दोस्त आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं। और माँ, मुझे भी। कहते कहते राघव चुप हो गया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था अपनी माँ बाबूजी की परेशानियों को और घर की स्थिति को। लेकिन माँ, अगर मैं वहां से एमबीए की डिग्री हासिल कर ली तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राघव ने उत्साहपूर्वक अपनी माँ को आश्वासन देने लगा। बेटे के विदेश जाने की बात जानकर गरिमा जी थोड़ी मौन हो गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह विदेश में पढ़ाई करने की बात तूने सोची भी कैसे भाई? यहाँ इतने अच्छे कॉलेज हैं। पढ़ाई तो तू यहाँ भी रहकर कर सकता है। और फिर तुझे तो पता है माँ बाबूजी हमारी पढ़ाई का खर्चा कितनी मुश्किल से उठा पा रहे हैं। अपनी माँ को परेशानी की हालत में देखती हुई बेटी सीमा कड़कती स्वर में बोली, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के खर्चों के कारण यह मकान हमने पहले ही गिरवी रखी हुई है। हमें तो यह भी आस नहीं है कि इस मकान को हम कभी कर्ज से छुड़ा भी सकते हैं या नहीं। तेरे पिताजी के किराने के दुकान से तो केवल हमारा रोजाना का खर्चा ही निकल पाता है, और फिर विदेश जाने का खर्च उठाने का तो हम सोच भी नहीं सकते। वहां की पढ़ाई पर तो और भी अधिक खर्च आएगा। माँ, आप समझ नहीं रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस समय हर लिया गया फैसला, सही फैसला, मेरी आने वाली जिंदगी को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। वहां से पढ़ाई करने के बाद सफलता मेरी कदम चूमेगी। हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। माँ, और फिर मैं वहां अकेले थोड़ी न जा रहा हूँ। मेरे दोस्त भी तो हैं। जब उनके माता पिता को उन्हें विदेश भेजने में कोई हर्ज नहीं है तो आपको क्या परेशानी है? पर बेटा, तेरी बहन की भी पढ़ाई का खर्चा है। थोड़ा समझने की कोशिश तो कर। माँ, आप तो बस खर्चे की ही रट लगाई रहती हैं। एक बार मेरी बात मानकर तो देखिए। अरे, मैं कोई गलत काम करने नहीं जा रहा हूँ। बस अपनी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करने को कह रहा हूँ आप लोगों से। और मुझे कह रहा हूँ ना, जब मैं कमाने लगूंगा तो आप लोगों के सारे कर्ज उतार दूंगा। ओहो, क्या बातें चल रही हैं माँ बेटे में। अरे, आप आ गए। थक गए होंगे ना? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। किशोर जी के घर में आते ही अचानक हर तरफ सन्नाटा पसर गया। पानी देते हुए गरिमा जी बोली, आप ही समझाइए अपने बेटे को। इसके साथ अब और बहस करना मेरे वश की बात नहीं है। पिताजी, अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, इस मध्य वर्गीय स्तर से ऊपर उठना चाहता हूँ, तो इसमें क्या हर्ज है? अब मैं अपनी खुशियों को और मारकर नहीं जीना चाहता। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। बेटा, तो तुम्हें किसने मना किया है? साफ साफ बताओ ना, क्या कहना चाहते हो? विदेश में पढ़ाई करने की जिद किए बैठा है आपका लाडला बेटा। मैं पूछती हूँ, आखिर इतना पैसा आएगा कहाँ से? किशोर जी को यह बात सुनकर कुछ हैरानी हुई, लेकिन फिर बात संभालने की कोशिश करते हुए बोले, गरिमा, हमारा बेटा अब बड़ा हो रहा है। हर बात पर डांटना ठीक नहीं है। तुम यहाँ से जाओ और मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। मैं इसे समझाता हूँ। बेटा, तुम्हें पता है हमारी इस आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है।
अपनी पुरखों का यह घर गिरवी रखकर मैंने तुम दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया है। हमने सोचा था फिर कमा लेंगे और घर छुड़ा लेंगे, लेकिन वह दिन आज तक नहीं हो पाया। सुबह से लेकर रात तक मैं दुकान संभालता हूँ। सारा दिन अकेले काम करते करते मेरे कपड़े मैले हो जाते हैं, लेकिन मैं आज तक तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरे काम में मदद करने को नहीं कहा था, जिससे पढ़ाई से तुम्हारा ध्यान ना भटके। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम जो चाहे फरमाइश करो और हम पूरी करते रह जाएं। और फिर 2-4 साल में तुम्हारी बहन की भी तो शादी करनी है। तो मैंने कब मना किया? जो आपको करना है करो ना पिताजी। बस मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दीजिए। अपनी नौकरी लगते ही मैं आपको पैसा भेजना शुरू कर दूंगा और उससे आपका सारा कर्ज भी उतर जाएगा और आप सीमा की शादी धूमधाम से कीजिएगा। श्रीमती जी, मुझे आज अपने बेटे की बात जायज लग रही है। अगर वह हमारी और अपनी जिंदगी संवारना चाहता है, तो इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मेज पर चाय रखती हुई गरिमा जी से किशोर जी ने कहा, लेकिन उसे विदेश भेजने का और वहां पढ़ाई करवाने का जो खर्च आएगा, वह हम कहाँ से भरेंगे? क्या सोचा है आपने? ओहो गरिमा, तुम भी ना। तुम चिंता मत करो, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। पति की बात सुनते ही गरिमा जी सोच में डूब गई। अपने पति की फिक्र और बेटे की जिद उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सारा पैसा बेटे पर ही लगा देंगे तो बेटी का क्या होगा? एक तो पहले ही हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, ऊपर से एक और मुसीबत। गरिमा जी के बार बार मना करने पर भी आखिरकार किशोर जी ने राघव को विदेश जाने की स्वीकृति दे दी। आई लव यू पापा, आप बहुत अच्छे हो, कहकर राघव अपने पिता के गले लग गया और दौड़ते हुए अपने दोस्तों से मिलने निकल पड़ा। उसने विदेश में पढ़ाई करने के लिए कॉलेज का फॉर्म भी भर दिया, यह सोचते हुए कि यदि पिताजी ने कहा है तो जरूर पैसे का इंतजाम भी कर ही देंगे। रात का खाना खाकर जब गरिमा जी बिस्तर पर गई तो देखा किशोर जी करवटें ले रहे थे, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। आप अभी तक सोए नहीं। जानती हूँ आप दिखाते नहीं हैं, लेकिन चिंता तो आपको हो ही रही है कि किस तरह पैसे का इंतजाम किया जाएगा। अरे गरिमा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी दुकान गिरवी रख दूंगा। उससे इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि राघव को विदेश भेज सके और कॉलेज में दाखिला भी करवा सके। यह सब सुनकर गरिमा जी की आंखें भर आई। लेकिन आप तो जानते हैं, हमारा घर उसी किराने की दुकान से ही चल रहा है। अरे तुम यूं ही फिक्र कर रही हो गरिमा, मैंने सब हिसाब लगा लिया है। और गरिमा, तुम्हें पता है जब राघव की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वह कितना कमाने लग जाएगा। इतना पैसा घर में आएगा कि आज तक का सब कर्ज यूं उतर जाएगा। हमारा घर भी छुड़ा लेगा और हमारी दुकान भी। अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे कट गई है, लेकिन अपने बेटे का करियर बन जाए और दोनों बच्चों की जिंदगी संवर जाए तो मेरी जिंदगी का मकसद भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं। सुनते ही उनकी पत्नी का दिल भर आया और उन्हें गले से लगाकर कहने लगी, यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो केवल आपका ही सहारा है। आप हैं तो मेरा चेहरा चमकता है। कहते हुए गरिमा जी की आंखें भर आई। ठीक है, आपकी जो इच्छा है वह कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन आगे से आप ऐसी बात बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किशोर जी ने अपनी पत्नी को तो जैसे तैसे समझा बुझाकर चुप करा दिया, लेकिन चिंता तो उन्हें भी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि यह सब कुछ होगा कैसे। कितनी अरमानों से बाबूजी ने किराने की दुकान खोलकर मुझे दी थी। अपने पिताजी का दिया हुआ घर तो आज तक हम लोग नहीं छुड़ा पाए। अगर दुकान भी गिरवी रख दी जाएगी तो महीने का ब्याज चुकाना भी
हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सोच सोच कर किशोर जी को अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगी। सारी रात सोचते हुए निकल गई। अगले दिन सुबह जब गरिमा जी रसोई घर में काम कर रही थी तो किशोर जी बोले, अरे गरिमा, जरा दुकान के पेपर तो देना। गरिमा जी का दिल बैठा जा रहा था, फिर भी उन्होंने जैसे तैसे कागजात निकालकर अपने पति के हाथों में थमा दिए। गरिमा, मैं पहले बैंक जा रहा हूँ, लोन के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। गरिमा जी घबरा गई। अजी क्या हो गया है आपको? अरे कुछ गंभीर बात नहीं है गरिमा, कल से थोड़ी हल्की फुल्की सी घुटन महसूस हो रही थी, तो सोचा एक बार डॉक्टर को दिखा दूं। आने में थोड़ा देर हो जाए तो चिंता मत करना। कहते हुए किशोर जी निकल गए। गर्मा जी अपने पति को भरी नजरों से देखती ही रह गई। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें वह साफ साफ देख पा रही थी, लेकिन गरिमा जी भी कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। शाम को जब किशोर जी थके हुए से घर लौटे, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? गरिमा जी ने पूछा तो किशोर जी कहने लगे, अरे कुछ नहीं, उल्टा सीधा कुछ खा लिया था जिसके कारण एसिडिटी हो गई थी। डॉक्टर ने दवाई दे दी है, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। दरअसल किशोर जी को दिल की बीमारी हो चुकी थी और डॉक्टर ने उन्हें तत्काल सर्जरी करवाने की सलाह दी थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से हार्ट सर्जरी करना अभी उनके लिए संभव ना था। पत्नी और बच्चे चिंता करेंगे, यह सब सोचकर घर पर भी किसी को उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। आखिर वह दिन भी आ गया जब राघव को विदेश भेजने की सारी तैयारियां हो गई। बैंक से लोन लेने की स्वीकृति मिल चुकी थी। उसकी विदेश जाने के लिए टिकट बनवा दिए गए थे। ऊपर से कुछ पैसा राघव के बैंक अकाउंट में भी जमा करवा दिया गया था। भीगी आंखों से गर्मा जी और किशोर जी अपने बेटे को खुद से मीलों दूर विदेश भेज दिया। गरिमा जी और किशोर जी की आंखें उस हवाई जहाज को दूर दूर तक देखती रही जिसमें राघव बैठा हुआ था। हमारा बेटा हमसे दूर चला गया जी, बहुत दूर। कहती हुई गरिमा जी अपनी आंखों के आंसुओं को रोकने की असफल कोशिश कर रही थी। किशोर जी भी भाव विभोर होते हुए अतीत की यादों में खो गए। अभी कल का ही दिन लग रहा है जब राघव का जन्म हुआ था। हमारे आंगन में राघव की किलकारियां गूंज रही थी। कितने लाड प्यार से बड़ा किया था हमने उसे। माँ बाबूजी चला गया है आपका लाडला बेटा। यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं। बेटी सीमा की बातें सुनकर उन दोनों को जैसे झटका सा लगा और वापस अपनी वर्तमान स्थिति में आ गए। बस 5 साल की ही तो बात है, वह तो यूं ही निकल जाएंगे गरिमा। सीमा ने अपनी माँ पिताजी की आंसुओं से भरी आंखें देखते हुए उन्हें दिलासा देने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद फोन की घंटी बजी। अरे भाग्यवान, राघव का फोन आया है। बात करो अपने लाडले बेटे से। तू ठीक तो है ना? तू खाना तो ठीक से खाता है ना? अपनी तबीयत का ख्याल रखना। वहां हम लोग नहीं हैं तेरा ध्यान रखने के लिए। कहते कहते गरिमा जी अचानक रोने लगी। गरिमा, तुम भी ना। कहते हुए किशोर जी ने फोन ले लिया। देखते ही देखते कुछ साल निकल गए। राघव का फोन आना अब कुछ कम हो गया था। आजकल तो वह फोन ही नहीं करता है, कुछ बताता भी नहीं है हम लोगों को। वहां सब कैसे चल रहा है, वह किस हाल में होगा। गरिमा जी चिंता भरे स्वर में बोल ही रही थी कि इसी समय राघव का फोन आया। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है और पैकेज भी बहुत अच्छा दे रही है। कुछ ही महीने में हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह सब सुनकर माँ और पिताजी की खुशी का ठिकाना ना रहा। पिताजी तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के लिए वहां से चले गए।
लेकिन मन ही मन अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। बेटा, पढ़ाई तो तेरी हो गई है, तो फिर अब यहीं आकर नौकरी करना। अब तो तुझे यहाँ भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन माँ, जो सैलरी मुझे यहाँ मिल रही है, वह अपने देश में नहीं मिलेगी। मुझे कुछ समय यहीं रहकर नौकरी करनी पड़ेगी। चलो, कुछ उम्मीद तो जागी कि अब हमारा मकान और दुकान सब कर्ज से छूट जाएगा। गरिमा जी ने राहत भरी सांस लेते हुए फोन रख दिया। उसके बाद कुछ महीने बीत गए और किशोर जी की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी करवाने की सलाह दे दी। लेकिन किशोर जी ने यह सोचकर सर्जरी को भी टाल दिया कि जब बेटा पैसा भेजेगा तब कुछ सोचेंगे। लेकिन राघव का तो फोन ही आना बंद हो गया। वह फोन नहीं करता। अरे गरिमा, जरा तुम्हारे बेटे को फोन मिलाना तो। कितने दिन हो गए हैं, अब तो फोन ही नहीं आता उसका। जी, थोड़ी देर पहले ही लगाया था, पर उठाया नहीं उसने। अपने काम में व्यस्त होगा शायद। गरिमा जी जानती थी कि बैंक की किस्त चुकाने का समय नजदीक आ रहा है और पैसा बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसलिए अपने पति के चेहरे पर चिंता की गहराती हुई लकीरों को वह साफ साफ देख पा रही थी। अजी, मैं वह कह रही थी कि मेरे कुछ गहने पड़े हैं और पुराने डिजाइन के हो चुके हैं। मैं उन्हें पहनती भी नहीं हूँ और मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है। आप ऐसा कीजिए, उन्हें बेच दीजिए। वैसे भी राघव की नौकरी तो अब लग ही गई है। उसकी शादी पर नए गहने बनवा लूंगी। किशोर जी का दिल तो पहले से ही बैठा जा रहा था। अब गरिमा जी के इस प्रस्ताव ने उन्हें और बेचैनी में डाल दिया। अब वह रह रहकर अपनी पत्नी को ही देखे जा रहे थे। उनके पास भी और कोई चारा नहीं था। सारी जमा पूंजी भी खर्च हो गई थी और राघव जिसके कारण यह नौबत आ चुकी थी, उसने एक पैसा भी अपने माँ बाप के पास नहीं भेजा था। दिल पर पत्थर रखकर उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े और जैसे तैसे किस्तों का इंतजाम किया। उनकी बेटी सीमा अपने माँ पिता को इस हालत में नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसने पढ़ाई करते हुए अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी ताकि अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बन सके। प्रतिभाशाली सीमा को जल्दी ही एक कंपनी में नौकरी मिल गई, जिससे परिवार की हालत को थोड़ा संभाला जा सका। फिर एक दिन फोन की घंटी बजी। देखा तो राघव का फोन था। उसने सबको वीडियो कॉल पर आने को कहा। गरिमा जी ने अपनी बेटी और किशोर जी को तुरंत बुलाया। अजी, सुनते हो? राघव का फोन है। वीडियो कॉल पर बुला रहा है सबको। जैसे ही सबने वीडियो कॉल के तरफ देखा तो सामने राघव एक लड़की के साथ बैठा था। बेटा, यह तुम्हारे साथ कौन है? यह आपकी बहू है माँ। मैंने यहाँ शादी कर ली है। माँ पिताजी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। गरिमा जी चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोली, शादी? ये से कैसे तूने शादी कर ली? हमें बताया तक भी नहीं। कितने सपने, कितने अरमान थे तेरी शादी को लेकर हमारे, कि अच्छी सी लड़की देखकर धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। लेकिन एक झटके में तूने हमारी मनोकामनाओं पर पानी फेर दिया, सारे अरमानों पर। माँ, आप भी ना, क्या बात करती हैं। मैं अब आपके पास वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैंने यही घर खरीद कर शादी कर ली है। किशोर जी के दिल को जैसे जोर का झटका लगा। अपनी दवाई खाने के लिए वह कमरे में चले गए। बेटे का जवाब सुनते ही गरिमा जी के आंसू बहने लगे। सीमा ने उन्हें जैसे तैसे संभाला और कमरे में लेकर आई। सामने देखा तो किशोर जी हैरानी से उन्हें ही देखे जा रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। आप सुन रहे हैं ना, मैं क्या कह रही हूँ? किशोर जी तो बस एकटक उन्हें ही निहार रहे थे।
गरिमा जी उनसे यह सब कहते हुए जैसे ही उनके हाथ को पकड़ने लगी, तो उनका हाथ छूटकर बेजान निढाल हो गया। उनका हाथ ठंडा पड़ा हुआ था, उसमें जान नहीं थी। तभी गरिमा जी को अचानक एहसास हुआ कि उनके प्राण उड़ चुके हैं। गरिमा जी और सीमा पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उनके दुखों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बेटा तो पहले ही सब कुछ छोड़कर जा चुका था, और अब आप भी, कहते हुए गरिमा जी बेबस होकर फूट फूट कर रोने लगी। उधर पिता के निधन की खबर सुनकर राघव अगले दिन की फ्लाइट से अपने घर वापस आगे और आकर देखा कि पिता को मुखाग्नि उसकी बहन सीमा के द्वारा दी जा रही है। यह सब देखकर राघव अपने घुटनों पर बैठ गया। अब उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। भाई, पिताजी तो तेरा इंतजार करते करते चले गए, और देख जरा उस माँ की तरफ कैसे बेजान पड़ी हुई है। पर तू तो ऐसा पत्थर दिल निकला कि, कहते हुए सीमा की रुलाई फूट पड़ी। माँ, माँ, ओ माँ, कहाँ है? राघव ने पूछा तो देखा एक कोने में निढाल पड़ी थी बेचारी। देखते ही माँ से गले मिलने को दौड़ा, लेकिन यह क्या, माँ भी पिताजी के गम में निष्प्राण हो चुकी थी। वह भी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह चुकी थी। राघव फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती पर अफसोस होने लगा। आज राघव को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, उनकी हर खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपनी सारी खुशियां उन पर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी से भागने लगते हैं। उन्हें इतना भी नहीं एहसास होता कि आज वह जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, वह सब अपने माँ बाप की वजह से ही तरक्की कर पाए हैं। उन दोनों की वजह से ही उनकी जिंदगी स्वर्ग बन पाई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।